नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का तीसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम यह पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। इस पाठ में वैज्ञानिक प्रगति, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल आदि के माध्यम से हमारे दैनिक कार्यों में हुई सुविधा का सरल संस्कृत में वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। डिजी भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज, संपूर्ण विश्वे यानी पूरी दुनिया में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य का अर्थ है इसकी, किसकी? डिजिटल इंडिया की चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है, यानी आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस पद का यानी इस शब्द का, कौन से शब्द का? डिजिटल इंडिया। इस शब्द का कः भावः, क्या अर्थ है? इति, ऐसा, मनसि यानी मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उत्पद्यते यानी उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह, समय बदलने के साथ साथ, मानवस्य यानी मनुष्य की, आवश्यकतापि जरूरतें भी, परिवर्तते बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। प्राचीन काले यानी पुराने समय में, ज्ञानस्य ज्ञान का, पढ़ाई का, आदान प्रदानम, आदान प्रदान यानी लेन देन, शिक्षा देना और शिक्षा लेना, ये दोनों ही मौखिकम आसीत, मौखिक थे, यानी कुछ भी लिखित नहीं होता था, सब कुछ मौखिक होता था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। विद्या च यानी और, विद्या अर्थात पढ़ाई, और पढ़ाई श्रुति परंपरया, सुनने की परंपरा से, अर्थात केवल सुन करके, गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम यानी बाद में, कुछ समय बाद, तालपत्रोपरि, तालपत्र ये एक पेड़ के पत्ते का नाम है, ऊपरी यानी ऊपर, तालपत्र पर, और भोजपत्रोपरि, भोजपत्र भी ये पेड़ के पत्ते का नाम है। तो इन पत्तों पर लेखन कार्यम, लिखने का कार्य, आरब्धम आरंभ हुआ। परवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परवर्तनी काले, समय परिवर्तन के साथ यानी समय बदलने के साथ साथ, कर्गदस्य कागज का, लेखन्याः च और लेखनी का यानी कलम का अर्थात पेन का, आविष्कारेण आविष्कार होने से, सर्वेषामेव सभी, मनोगता नाम हमारे मन के, भावा नाम यानी भावों का, अर्थात हमारे मन में उत्पन्न होने वाले सभी भावों का, विचारों का, कर्गदोपरि कागज के ऊपर अर्थात कागज पर, लेखनम प्रारब्धम लेखन आरंभ हुआ। पहले तो पेड़ के पत्तों पर लिखने का कार्य शुरू हुआ और धीरे धीरे कागज और पेन का आविष्कार हुआ, तो कागज पर लिखने का कार्य शुरू हो गया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु, टंकण यंत्र से अर्थात टाइपराइटर के आविष्कार से तो, लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री को, टंकिता सती यानी टाइप करने पर, बहुकालाय लंबे समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक प्रविधि कहते हैं तकनीक को, वैज्ञानिक तकनीक की, प्रगति यात्रा उन्नति की यात्रा, पुनरपि और भी, अग्रे गता आगे बढ़ी, यानी विज्ञान ने दिनों दिन और उन्नति की। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि सभी काम, संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक यानी कंप्यूटर नाम की, यंत्रेण मशीन से, साधितानि भवन्ति साधे जाते हैं, किए जा रहे हैं।
समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणी यानी समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पठ्यन्ते पढ़े जा रहे हैं, लिख्यन्ते च और लिखे भी जा रहे हैं। यह है इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम यानी पेड़ों के, उपयोगेन उपयोग से, वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म पेड़ काटे जाते थे, परम परंतु, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम यानी परंतु, संगणकस्य यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण ज्यादा से ज्यादा प्रयोग के कारण वृक्षाणाम कर्तने पेड़ों की कटाई में न्यूनता भविष्यति कमी आएगी इति विश्वासः ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे, किससे? पेड़ों की कटाई कम होने से पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा, बहुत बड़ा काम होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना यानी आज, आपणे यानी बाजार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तुएं खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम यानी रुपयों की, अनिवार्यता नास्ति यानी जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सर्वत्र यानी सभी जगह रूप्यकाणाम यानी रुपयों का स्थानम गृहीतवन्तौ स्थान ले लिया है, यानी रुपयों का स्थान डेबिट और क्रेडिट कार्ड ने ले लिया है। वित्त कोशस्य अर्थात बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य अर्थात बैंक के, चापि यानी और भी, और बैंक के भी, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर से ही, संपाद्यन्ते किए जा रहे हैं। बैंक के सभी काम कंप्यूटर से ही किए जा रहे हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः यानी अनेक प्रकार के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी एप्स, मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन यानी कैशलेस, विनिमय कहते हैं ट्रांजैक्शन को, तो कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायकाः सन्ति सहायक हैं। बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप हैं जिससे हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, कुत्रापि यानी कहीं भी, यात्रा करणीया भवेत यात्रा करनी हो तो रेलयान यात्रा पत्रस्य, वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। रेलयान यात्रा पत्रस्य यानी रेलगाड़ी की टिकट का और वायुयान यात्रा पत्रस्य अर्थात हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता यानी जरूरत अद्य नास्ति आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र यानी सारे डॉक्यूमेंट्स, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे यानी हमारे मोबाइल फोन में, ईमेल इति यानी ईमेल नामक स्थाने स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य जिन्हें दिखाकर वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः। वयम यानी हम सब, सौकर्येण यानी आसानी से, यात्रायाः यात्रा का, आनंदम गृह्णीमः आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालय अपि अर्थात अस्पताल में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए यानी इलाज के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता रुपयों की जरूरत, अद्य न अनुभूयते, अद्य यानी आज, न अनुभूयते यानी महसूस नहीं होती है। यानी अस्पताल में भी हमें कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र यानी सभी जगह कार्ड माध्यमेन कार्ड के द्वारा या ई बैंक माध्यमेन ई बैंकिंग के द्वारा शुल्कम प्रदातुम शक्यते। शुल्क दे सकते हैं यानी फीस दे सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तद्दिनम नाति दूरम, तद्दिनम वह दिन, न अति दूरम दूर नहीं है, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है। यदा वयम जब हम हस्ते यानी हाथ में एक मात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्थाः भविष्यामः। वयम यानी हम सब, हस्ते यानी हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन आदाय लेकर के सर्वाणि कार्याणि सारे काम साधयितुम करने में समर्थाः भविष्यामः समर्थ होंगे, यानी केवल एक मोबाइल फोन के द्वारा सारे काम कर सकेंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके यानी जेब में, पॉकेट में, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति जरूरत नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की जरूरत नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम और समाचार पत्रों की अनिवार्यता यानी जरूरत, समाप्त प्राया यानी लगभग समाप्त, भविष्यति हो जाएगी। पुस्तकों और समाचार पत्रों की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा। लेखनार्थम यानी लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः यानी अभ्यास पुस्तिका की यानी नोटबुक की, कर्गदस्य वा यानी या, कर्गदस्य कागज की। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान को खोजने के लिए। शब्द कोशस्य वापि, वा यानी या, अपि यानी भी, शब्द कोशस्य अर्थात शब्द कोश की यानी डिक्शनरी की, आवश्यकतापि जरूरत भी न भविष्यति नहीं होगी। नई चीजें ढूंढने के लिए शब्दकोश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सभी काम मोबाइल फोन से हो पाएंगे। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य अनजान रास्ते के ज्ञानार्थम जानने के लिए, अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक की, मानचित्रस्य वा यानी या, मानचित्र की यानी मैप की, आवश्यकतायाः अनुभूति ही आवश्यकता की अनुभूति, आवश्यकता का अनुभव, अपि न भविष्यति भी नहीं होगा, अर्थात मार्गदर्शक और मानचित्र आदि की जरूरत महसूस नहीं होगी। एतत् सर्वम यह सब, ये सारा काम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एकेनैव यंत्रेण एक ही मशीन से यानी केवल मोबाइल फोन से, कर्तुम शक्यते कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, शाक आदि क्रयार्थम, शाक कहते हैं सब्जी आदि, क्रयार्थम यानी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु यानी विश्राम गृह में, गेस्ट हाउस में, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, कक्ष यानी कमरा सुनिश्चित करने के लिए अर्थात रूम बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम अस्पताल में शुल्क देने के लिए यानी पैसा देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी, विद्यालय यानी स्कूल में, महाविद्यालय यानी कॉलेज में, चापी और भी, शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, किम बहुना और तो और, दानम अपि दातुम दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, चल दूरभाष यंत्रम यानी मोबाइल फोन, एव ही अलम काफी है। ये सारे काम करने के लिए केवल मोबाइल फोन ही काफी है। डीजी भारतम इति
अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डीजी भारतम, डिजिटल इंडिया। अस्याम दिशि, इस दिशा में, यानी डिजिटल इंडिया की दिशा में, वयम भारतीयाः, हम सब भारतीय लोग, द्रुत गत्या, तेज गति से, अग्रे सरामः, आगे बढ़ रहे हैं। यानी डिजिटल इंडिया की ओर हम सब भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है? संपूर्ण विश्वे, पूरी दुनिया में। अगला है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की जरूरतें बदलती हैं? काल परिवर्तनेन, समय बदलने के साथ साथ। आपणे वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुएं खरीदते समय किसकी जरूरत नहीं होगी? रूप्यकाणाम, यानी रुपयों की। कस्मिन उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कौन से उद्योग में पेड़ों का उपयोग होता है? कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सारे काम किससे साधे जा रहे हैं? संगणक यंत्रेण, यानी कंप्यूटर से। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से, अर्थात सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अगला प्रश्न है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। पेड़ों की कटाई किस प्रकार से कम होगी? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। कंप्यूटर के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग के द्वारा पेड़ों की कटाई कम होगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अस्पताल में आज किसकी जरूरत महसूस नहीं होती? चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अस्पताल में आज रुपयों की जरूरत महसूस नहीं होती। वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? वयम डीजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किसकी जरूरत नहीं होगी? वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ। लेखन आरंभ हुआ तो हम पूछेंगे क्या आरंभ हुआ? तो प्रश्न बनेगा, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ? लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो कागज की, तो प्रश्न बनेगा किसकी? संस्कृत में लिखेंगे, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित होना चाहिए। तो विश्राम घर में, तो हम पूछेंगे कहाँ पर? तो प्रश्न बनेगा, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत। कहाँ पर कमरा सुनिश्चित होना चाहिए। सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र मोबाइल फोन में सुरक्षित होते हैं। तो मोबाइल फोन में, तो प्रश्न पूछेंगे किस में? तो प्रश्न बनेगा, सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र किस में सुरक्षित रहते हैं।
अगला प्रश्न है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। तो इलाज के लिए, तो प्रश्न बनेगा किसके लिए? हम लिखेंगे वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम किस लिए अस्पताल जाते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मेल कीजिए। जैसे संपूर्णे भारते यानी संपूर्ण भारत में। इसी प्रकार नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनका मेल करते हैं। सबसे पहले मौखिकम ज्ञानम, मौखिक ज्ञान। मनोगताः भावाः यानी मन में उत्पन्न होने वाले भाव। टंकिता सामग्री, टाइप की हुई सामग्री। महान उपकारः, महान उपकार। और मुद्रा विहीनः विनिमयः, कैशलेस ट्रांजैक्शन। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए शब्दों की संधि करके लिखें। पहला है पदस्य प्लस अस्य, तो शब्द बनेगा पदस्यास्य। इस शब्द का तालपत्र प्लस उपरी, तालपत्रोपरि, तालपत्र पर। च प्लस अतिष्ठत, चातिष्ठत। करगद प्लस उद्योगे, करगदोद्योगे, कागज के उद्योग में। क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम यानी खरीदने के लिए। इति प्लस अनयोः, इत्यनयोः यानी इन दोनों का। उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम, उपचार के लिए यानी इलाज के लिए। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए इन शब्दों से वाक्य बनाइए। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, तो वाक्य बनाया है मम मनसि वैज्ञानिकानाम विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के बारे में जानने की इच्छा है। पहला शब्द है आवश्यकता यानी जरूरत। वाक्य है अद्य वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। आज जेब में रुपयों की जरूरत नहीं है। अगला है सामग्री। वाक्य है लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता नातिष्ठत। लिखी हुई सामग्री ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहती। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यका अस्ति। पर्यावरण सुरक्षा बहुत जरूरी है। विश्राम गृहम, विश्राम घर। पर्यटकाः विश्राम गृहम गच्छन्ति। पर्यटक विश्राम घर में जाते हैं। अंतिम प्रश्न है उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए इन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, भिखारी को पैसा दीजिए। तो भिक्षुक शब्द में ये चतुर्थी विभक्ति की है। इसी तरह हमें इन कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र को पुस्तक दो। अगला है अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं गरीब को कपड़े देता हूँ। अगला है लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। रमेशः सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए काफी है। और अंतिम है अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमन, अध्यापक को प्रणाम। ये था पाठ डीजी भारतम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।